हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वायरल फीवर क्या होता है। तो वायरल फीवर मौसम के परिवर्तन के साथ ही अलग अलग तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे होने वाला एक इन्फेक्शन है जिसे हम वायरल फीवर कहते हैं। और ये तभी होता है जब मौसम परिवर्तित होता है। तो वायरल फीवर बदलते मौसम में होने वाली एक आम बीमारी है जिससे व्यक्ति बहुत ही आसानी से इन्फेक्टेड हो जाता है। क्योंकि जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है वैसे जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बहुत कमजोर हो जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज कि बारिश का मौसम है, अब बारिश का मौसम है, उसके बाद अचानक से ही तेज धूप निकल आई, तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, तापमान है, वो अचानक से बढ़ जाएगा। अब हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो बारिश का जो मौसम था उसके अकॉर्डिंग अपनी एंटीबॉडीज डेवलप कर रही थी। लेकिन अब अचानक से क्या हुआ कि जो वायुमंडल है उसका तापमान बढ़ गया। अब उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो एंटीबॉडीज डेवलप नहीं कर पाती है और तब तक जो भी उस इन्वायरमेंट का इन्फेक्शन होता है, जो वायरस होते हैं, वो हमें अफेक्टेड कर देते हैं। तो जो वायरल फीवर होता है ये तभी होता है जब मौसम परिवर्तित होता है। जब गर्मियों से बरसात आती है, बरसात से ठंडियां आती है और ठंडियों से फिर गर्मियां आती हैं, उस दौरान जो वायरल फीवर होता है इसके केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मौसम के परिवर्तन के साथ ही आपको बुखार आया और जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर तुरंत बोलता है कि ये तो वायरल फीवर है जो मौसम के परिवर्तन होने की वजह से हुआ है। तो वायरल फीवर की सबसे खास बात ये होती है कि ये 4 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम घरेलू ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे वो ठीक हो जाता है। जैसे काढ़ा वगैरह हो गया, हल्दी वाला दूध हो गया, तुलसी की चाय हो गई और अधिक मात्रा में अदरक और शहद का अगर हम यूज करते हैं तो इन सब से जो वायरल फीवर होता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इसके सिम्टम्स ज्यादा आते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो फिर हमें मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो वायरल फीवर मौसम के परिवर्तन के साथ ही होने वाली बीमारी होती है। जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है वैसे ही जो भी मौसम के बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से वो आसानी से हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं। और जैसे वो हमारे शरीर में इंटर करते हैं वैसे हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होती हैं और वो एंटीबॉडीज चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, जब कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारे शरीर में इंटर करता है, कोई इन्फेक्शन वायरस इंटर करता है, तो वो उससे हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए अपना फंक्शन करती हैं, जाके उस बैक्टीरिया या फिर वायरस से फाइट करती हैं और इस वजह से हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। इसके साथ ही एक इन्फेक्शियस डिजीज भी होता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से लग जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर घर में किसी एक व्यक्ति को वायरल फीवर हुआ, मौसम के परिवर्तन होने के साथ ही बुखार हुआ, तो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे, इस तरह 1 बाय 1 सबको ये बुखार हो जाता है। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज भी होती है जो मौसम के साथ होती है। तो मौसम के परिवर्तन होने के साथ अगर व्यक्ति को फीवर हुआ है तो हम कैसे जानेंगे कि ये फीवर वायरल फीवर ही है? क्योंकि जो फीवर होते हैं कई तरह के होते हैं, बुखार कई तरह के होते हैं। अगर वायरल फीवर है तो इसमें भी लक्षण जो होंगे वो अलग होंगे अदर फीवर से। तो हम कैसे जानेंगे? इसके लिए हमको वायरल फीवर के जो लक्षण होते हैं वो जानना जरूरी है। तो चलिए हम इसके लक्षण देख लेते हैं। तो अगर हम देखें सिम्टम ऑफ वायरल फीवर, तो अगर हम इसके सिम्टम्स देखें, लक्षण देखें, तो फर्स्ट है इसमें हेडेक। मतलब कि जो व्यक्ति होगा जिसके अंदर जो वायरल फीवर के बैक्टीरिया है, वायरस है, वो एंटर करेंगे, उसको क्या होगा? सर दर्द की समस्या होगी। एंड सेकेंड है बॉडी पेन, पूरा शरीर उसका दर्द करेगा, बॉडी पेन होगा। एंड थर्ड है ज्वाइंट पेन, मतलब कि जो जोड़ होते हैं वहां पे भी उसको दर्द महसूस होगा, जोड़ों का दर्द होगा। एंड फोर्थ है रेडनेस ऑफ आई, मतलब कि जो आंख है वो बिल्कुल लाल हो जाएगी, आंखों में हमको लालीपन दिखाई देगा। अगर वायरल फीवर है तो उस दौरान उसमें ये लक्षण को दिखेंगे। इसके साथ ही व्यक्ति को वोमिटिंग हो सकती है एंड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, मतलब शरीर का तापमान अब बढ़ेगा। नेक्स्ट इसमें 7th है डायरिया। तो जो व्यक्ति है जिसको वायरल फीवर हुआ है मे भी उसमें डायरिया के लक्षण भी दिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें 8वां लक्षण दिखेगा कोल्ड एंड कफ, मतलब कि जो व्यक्ति होगा जिसको वायरल फीवर हुआ है उसको सर्दी और खांसी दोनों लक्षण भी दिखाई देंगे। इसके साथ ही उसको चिल एंड शिवरिंग,
मतलब कि उसको बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी और कपकपी जैसा भी उसको लगेगा। उसको बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, कपकपी होगी, उसको सर्दी भी हो जाएगी, उसको खांसी भी आएगी, इसके साथ ही रनिंग नोज भी होगी, मतलब उसकी नाक भी बहने लगेगी, रनिंग नोज। तो ये सभी जितने लक्षण दिख रहे हैं ये सभी किसके हैं? ये वायरल फीवर के हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को मौसम के परिवर्तन होने के साथ ही ये लक्षण दिखते हैं तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को वायरल फीवर हुआ है। और ये वायरल फीवर 4 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है अगर हम होम रेमेडीज का यूज करते हैं तो। अगर मान लीजिए ये लक्षण ज्यादा दिन तक रहते हैं या फिर ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो फिर हमको मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर मौसम के परिवर्तन के साथ किसी में भी ये लक्षण दिखे तो आप इजिली समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को वायरल फीवर हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।